हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं बाबा बद्री धाम। तो हमारी थी 4 दिन की यात्रा। तो मैंने इसके अंदर छोटे छोटे क्लिप लेकर आपको लिए लेकर आई कि बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बाबा बद्री धाम के हम दर्शन हमने किए। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी ये दर्शन करवाऊं। तो हम दिल्ली से चले थे रात को 11:30 बजे। तो ये हम पहुँचे सुबह के टाइम हरिद्वार। तो हमको हरिद्वार रुकना था क्योंकि हम सोच रहे थे कि वहाँ पर नहाकर ही जाएंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने रास्ते ही ऐसे बना दिए हैं कि उन्होंने बिल्कुल ही बाहर से निकल गए हम। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप डाला है पीछे, जो आपने देखा होगा। तो अब ये हम वहाँ से फिर आगे ऋषिकेश होते हुए, हमने कहीं भी स्टे नहीं करा, ऋषिकेश होते हुए। और ये हम ऋषिकेश से आगे चमोली के पास में, तो रास्ते में ये पड़ता रेस्टोरेंट, चाहत रेस्टोरेंट होटल। तो हमने फिर वहाँ पर खाने पीने का दोपहर को लंच वगैरह हमने किया। तो ये छोटी सी क्लिप मैंने वहाँ की डाली है कि बहुत ही अच्छा खाना यहाँ का, बहुत ही बढ़िया। और एकदम पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ नज़र आते हैं। तो यहाँ पे हम फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले। तो फिर हम ये पहुँचे जी रुद्रप्रयाग। तो ये यहाँ पर हमने स्टे किया था। हम दोपहर के टाइम पहुँच गए थे। तो उस जाते ही हम थकावट में बहुत थे, तो और थोड़े सा रेस्ट किया, मुँह धोया और हम लोग सो गए। तो ये फिर रात को हमने डिनर करने के लिए निकले थे। तो ये मैंने थोड़ा सा दृश्य रात का डाला है। तो ये सामने हमारा होटल है और ये अलकनंदा में हम मंदाकिनी ये होटल है जहाँ पर हमने खाना खाया। और खाना भी बहुत टेस्टी था, बहुत ही बढ़िया था। अगर आप भी जाना चाहें तो बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना यहाँ का, रहने का भी जगह है। लेकिन हम लोग जो होटल में ठहरे थे तो उसका नाम था सूरी होटल। ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये रहा होटल सूरी। बहुत ही बढ़िया, अच्छी फैसिलिटी है इसमें। और अपने मतलब जिस हिसाब से हमें लेना चाहिए उसमें हमें ये मिल गया। तो बहुत ही अच्छा, ये देखिए रूम बहुत बढ़िया। और एकदम एसी भी लगा हुआ है इसके अंदर और बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी थी यहाँ पर। तो हस्बैंड को तो थक गए थे क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत ही लंबा सफ़र था, वो तो सो गए। खाना पीना हम लोग तो बाहर से खाकर ही आए थे। मैंने दिखाई आपको क्लिप। तो ये थोड़ी सी मैंने रात को पिक ली थी क्योंकि मेरे को पिक लेने का बहुत शौक़ है। तो ये मैंने पिक लेकर एक मैंने छोटा सा क्लॉक बनाया था जो मैंने इसके साथ अटैच किया। तो ये देखिए, ये मैंने छोटा सा इसमें व्लॉग बनाकर तो ये मैंने इसमें लगाया। तो सुबह को हम लोग 4 बजे उठे, नहाए धोए और हम लोग 5 बजे गए वहाँ से। होटल हमने छोड़ दिया आगे बद्रीनाथ जाने के लिए। तो वहाँ से बद्रीनाथ का रास्ता था 150 किलोमीटर। तो 4 से 5 घंटे का रास्ता था। तो हम लोग सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकले और थोड़ी सी दूरी पे ही हमें चाय की दुकान थी, वहाँ पे हमने चाय वाय पी। मैंने वो क्लिप नहीं ले पाई। तो ये हम फिर रास्ते में फ़ोटो वगैरह लेते हुए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम। तो उसके बाद फिर सूरज की लाली उभरने लगी। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। तो मैंने ये छोटी छोटी क्लिप लेकर मैंने इसके अंदर डाली हैं। तो आई होप आपको पसंद आएंगी। तो ये आगे मैंने ये देखिए पहाड़ों के पीछे से किस तरीके से सूरज निकल रहा है। तो कितनी बढ़िया है इसकी जो सूर्य की जो लाली होती है, कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने तो ये बहुत ही लंबी क्लिप बनाई थी। और रास्ते में बहुत ही जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी, सड़क चौड़ी भी हो रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा रास्ता है, कोई ऐसा वो नहीं है, एकदम बढ़िया रास्ता है। डबल लाइन का है। तो आ जा सकते हैं हम आराम से, 2-2 गाड़ियाँ। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार। तो यहाँ हमने ये पहुँच गए थे हम चमोली। यहाँ पर हमने पेट्रोल भी डलवाया और काफ़ले भी खाए यहाँ पर, क्योंकि काफ़ला उधर का बहुत ही फेमस फल है। तो यहाँ पर हमने तो कम से कम 6 से 7 पैकेट लिए, जो हमें 20-20 रुपये का एक वो बना कर देते हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया खाकर काफ़ला। और ये फिर हमने वहाँ से फिर आगे चले। तो
ये हमें रास्ते में जैसे पहाड़ आता था तो सूरज पहाड़ के पीछे रहता था, तो वो हल्की हल्की लाली नज़र आती थी, और कहीं पे सूर्य अब देखिए कैसे निकलता हुआ नज़र आ रहा था। तो इस तरीके का सूर्य का बहुत ही मनमोहक वाला दृश्य था, बहुत ही सुंदर, और एकदम ठंडी ठंडी हवा, और बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि हमने अपनी ही गाड़ी से ट्रैवल किया था ये, तो इसलिए देखिए कितना बढ़िया है। ये रास्ते में बहुत ही, ये देखिए ट्रैवल चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये पहाड़ों को साइड से काट काट के सड़क को चौड़ी किया जा रहा है, कि कई जगह पर ऐसा भी था कि सिंगल रोड थी। तो ये साथ में ही हमारे अलकनंदा नदी बह रही है, तो ये देखिए सड़क चौड़ी हो रही है। तो ये साइड में मैंने हल्की सी क्लिप ली थी, क्योंकि पहाड़ को छलाई करके ना बुलडोजर से, तो उसका मलबा जो था वो इधर नदी की साइड डाल रहे थे, तो सड़क भी चौड़ी कर रहे थे। तो बस थोड़ी थोड़ी जगह कहीं कहीं कच्चा है, नहीं तो बहुत ही बढ़िया सड़क बनी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने भी गाड़ी से जा सकते हो, तो बहुत मज़ा आया जाकर। तो ये सारा रास्ते का दृश्य था, ये था 4-5 घंटे का रास्ता। तो ये देखिए ये बीच बीच में पहाड़ी के पीछे से निकल, वैसे देखिए सूरज निकला हुआ है, लेकिन कई जगह जब पहाड़ी के पीछे छुपता है ना, तो बहुत ही आनंद में ये नज़ारा होता है। तो मैं ये रास्ते की तो छोटी छोटी क्लिप लेकर मैंने जोड़ी थी। ये देखिए, तो हम लोग कोई 11 का टाइम होगा, तो हम लोग जहाँ रास्ते में पहुँचे थे, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर बहुत ही फेमस है, जहाँ पर बोला जाता है कि जिस टाइम हनुमान जी एक मतलब उनकी वो जगह है जहाँ पर महाभारत के टाइम पर जब अपने जो भीम जी थे, उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने बिल्कुल बीच रास्ते में लेट जाते हैं। ये आपने भी कथा सुनी होगी। तो बीच रास्ते में लेट जाते हैं, तो जब हनुमान जी आते हैं तो वो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि महापुरुष अपनी पूँछ हटाइए। तो उन्होंने कहा कि आप हटा लो, नहीं तो ऊपर से निकल जाओ। तो उन्होंने कहा महापुरुष मैं आपको ऊपर से नहीं निकल सकता, तो आप प्लीज़ हटा लीजिए, मतलब प्लीज़ हम बोल रहे हैं। तो उन्होंने तो हाथ जोड़कर उन्होंने उनके आगे आग्रह किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं हटा सकता, मैं थका हुआ हूँ, तो तुम हटाना चाहो तो हटा लो। तो जिस टाइम हनुमान जी ने उनकी पूँछ उठाना चाहिए तो वो नहीं उठा पाए, तो फिर उन्होंने बोला कि आप कौन हो, मुझे दर्शन दो। तब फिर हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए थे। वो वाली भी जगह है यहाँ पर, तो हमने वहाँ पर भी मत्था टेक कर ही जाना पड़ता है। वो रास्ते में मंदिर पड़ता है, छोटा सा मंदिर है, तो आप जब भी जाएं तो वहाँ पर आप मत्था टेक कर जाएं। वो बद्री धाम से मुश्किल से 15 या 16 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो वो जगह जो ओरिजिनल जगह है, वो जहाँ ये इस तरीके से हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। तो ये आगे देखिए, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत रोड देखिए कि किस तरीके से थोड़ी सी ढाल वाली थी। तो यहाँ पर भी मैंने छोटी सी क्लिप ली। ये मेरी डॉटर इन लो है, वो भी ले रही है क्लिप यहाँ से। तो ये भी हमने क्लिप ली छोटी सी। तो अब आगे देखिए कितनी बढ़िया सड़क आ गई है, आपको खुद नज़र आ रहा होगा। तो ये साथ में बच्चे हेमकुंड साहब जो स्कूटर बाइकों पे जाते हैं, तो वो लोग भी साथ में थोड़ा हुड़दंगा करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हर बाइक वाले को होता है कि हम इस गाड़ी से आगे निकलें। बीच में कई जगह पे 1-2 जगह ऐसा भी हुआ कि बाइक वाले गिरे भी। तो लेकिन ठीक है, चलो एक अपना इकट्ठे होकर बच्चे एंजॉय करते हैं, तो लेकिन अपना भी सेफ्टी ही रखनी चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरा पोता बीच में अपने ही गाड़ी में ऐसे ही लगा हुआ है, गाड़ी रुकी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हम पहुँचे वहाँ पर, जब ये पहुँच गए थे हम 12 बजे। या अब इस टाइम पे आपको बिल्कुल हम बद्रीनाथ के बिल्कुल पास में है। तो ये छोटा सा झरना बह रहा था, ये देखिए। तो यहाँ पर लोग अपनी गाड़ी धो रहे हैं, अब नहा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये भी छोटी सी क्लिप ली। तो आप रोड भी देख रहे हो कितनी एकदम साफ़ क्लीन, एकदम बढ़िया। और जो लोग जैसे कोई टेम्पो में आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है, तो वो लोग रास्ते में रोक कर बहुत अपने अच्छे अच्छे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, छोटी छोटी क्लिप ले रहे थे वहाँ से। तो बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे, हमने भी बहुत इंजॉय किया। और ये पहाड़ों में से देखिए किस तरीके से झरने भी हमने देखे बहुत सारे। तो इस तरीके से हम करते हुए पूरे 12 का टाइम होगा, 12:10 का, जब हम बद्रीनाथ पहुँचे। तो ये अब हम बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं। तो ये है जी एक साइड
नर घाटी और एक साइड पड़ती है नारायण घाटी। तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये बिल्कुल सामने होटल के सामने का नज़ारा है। तो ये मैंने पहला पार्ट डाला है, तो इसको हमने 4 दिन की यात्रा थी तो मैंने 4 पार्ट बनाए। प्लीज़ आप देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।